हो गया कंफर्म, सीएसके चले सैमसन। जी हाँ, जब से आईपीएल 2025 खत्म हुआ है तब से सोशल मीडिया पर पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। एक खबर है जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। खबर संजू सैमसन से जुड़ी हुई है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स छोड़ने वाले हैं। संजू सैमसन की सीएसके में एंट्री होगी। संजू थाला संग चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे। संजू ये, संजू वो और न जाने क्या क्या खबरें संजू सैमसन को लेकर चल रही थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि संजू सैमसन वाकई में राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट अब इस खबर पर मुहर भी लग चुकी है। सैमसन को चेन्नई से जोड़ने की चर्चा सोशल मीडिया की अटकलों से परे भी अब सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। सीएसके के एक अधिकारी ने इस पर एक बयान भी दिया है। सीएसके के एक सीनियर अधिकारी का ऐसा कहना है कि संजू सैमसन ने खुद चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने का इंटरेस्ट शो किया है, यानी कि अपनी दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, सीएसके के एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा, संजू भारतीय बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर भी हैं, ओपनिंग बल्लेबाज भी हैं और अगर वे उपलब्ध होंगे तो हम उन्हें जरूर अपनी टीम में लेने का विचार करेंगे। हालांकि अभी तक राजस्थान रॉयल्स को कोई आधिकारिक ऑफर या फिर इस पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं और अगर वो चेन्नई सुपर किंग्स में जाते हैं तो ट्रेडिंग का जो रूल है वो क्या कहता है, आईपीएल ट्रेडिंग का विंडो कब तक खुला है, उसको लेकर नियम क्या क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आईपीएल की ट्रेडिंग विंडो का रूल क्या है। जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल में खिलाड़ियों की ट्रेडिंग एक निर्धारित समय में ही होती है। आईपीएल 2025 सीजन के खत्म होने के 7 दिन बाद ट्रेडिंग विंडो खुल चुकी है और ये 2026 के ऑक्शन से 7 दिन पहले तक खुली रहेगी, यानी कि सैमसन की ट्रेडिंग बहुत हद तक संभव है। लेकिन इस पर अभी तक सीएसके के कोई अधिकारी ने आधिकारिक रूप से आरआर की फ्रेंचाइजी से कोई भी बातचीत नहीं की है, यानी कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक सीएसके में संजू सैमसन की ट्रेडिंग संभव नहीं है। अब ट्रेडिंग का नियम ये कहता है कि फ्रेंचाइजी एक खिलाड़ी के बदले दूसरा खिलाड़ी फ्रेंचाइजी से एक्सचेंज करती है। ऐसे में संजू सैमसन अगर चेन्नई सुपर किंग्स में जाएंगे तो चेन्नई किस खिलाड़ी के बदले संजू को अपनी टीम में शामिल करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। संजू सैमसन की रिटेंशन वैल्यू 18 करोड़ रुपए है। उन्हें लेने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को कोई एक ऐसा खिलाड़ी देना पड़ेगा जिसकी वैल्यू भी लगभग 18 करोड़ रुपए हो, लेकिन फ्रेंचाइजी के पास ऋतुराज गायकवाड़ की जो वैल्यू है वो 18 करोड़ रुपए है और ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है। ऋतुराज गायकवाड़ 2024 से चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभाल रहे हैं। 2024 में ठीक ठाक कप्तानी की, 2025 में कप्तानी करते हुए नजर आए। हालांकि 20 सीजन वो इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद आयुष मात्रे ने उनको रिप्लेस किया। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी कई बार अपने बयानों में कह चुकी है कि ऋतुराज गायकवाड़ को एक लॉन्ग टर्म कैप्टन के रूप में वो टीम में देखते हैं, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ अगर चेन्नई सुपर किंग्स में बने रहते हैं तो वाकई में क्वेश्चन मार्क उठता है, ये सवाल उठता है कि संजू आएंगे तो किस खिलाड़ी की जगह आएंगे, या फिर वाकई में क्या ऋतुराज गायकवाड़ ट्रेडिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। क्या ऋतुराज गायकवाड़ भी संजू सैमसन की तरह राजस्थान रॉयल्स में चले जाएंगे और संजू उन्हीं की जगह पर चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा होंगे। अब आईपीएल का ट्रेडिंग नियम क्या कहता है, एक खिलाड़ी एक सीजन में सिर्फ एक बार ट्रेड हो सकता है। अगर खिलाड़ी ट्रेड होता है तो उसी कीमत पर उसका कॉन्ट्रैक्ट नई फ्रेंचाइजी में चलता है। अगर कोई पैसा फ्रेंचाइजी के बीच ट्रांसफर होता है तो वो खिलाड़ी की सैलरी कैप में नहीं गिना जाएगा। साथ ही खिलाड़ी को फिटनेस टेस्ट भी पास करना होता है, वो भी ट्रेडिंग से पहले। खिलाड़ी को ट्रेड के लिए अपनी सहमति जरूर दिखानी पड़ती है। अब एक यहाँ पर आरआर की टीम को लेकर भी एक पेच फंसा हुआ है कि आरआर की टीम क्या सोच रही है। राजस्थान रॉयल्स ने हाल ही में आईपीएल 2025 की समीक्षा बैठक की थी जो कि लंदन में हुई थी और इस बैठक में टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ और टीम डायरेक्टर कुमार संगकारा भी मौजूद थे। इस मीटिंग में कई टीमों की तरफ से संजू सैमसन समेत कई खिलाड़ियों पर ऑफर आने की बात मानी गई थी। आरआर फ्रेंचाइजी ने अपनी बयान में भी कहा है कि संजू सैमसन के ऑफर को लेकर बातें चल रही हैं। आरआर के पास फिलहाल 2 विकेट कीपर बल्लेबाज है। संजू सैमसन जो टी की टीम के कप्तान भी हैं और ध्रुव जुरैल ने आईपीएल 2025 के सभी मैच खेले थे और ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी किया था, इसलिए वे हर ऑफर को ध्यान से देख रहे हैं। आखिरी फैसला आरआर के जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं मनोज बडाले उनको लेना है। अभी तक उनको किसी भी आधिकारिक का कोई बयान सामने नहीं आया, यानी कि सीएसके की तरफ से अभी तक ट्रेडिंग को लेकर कोई भी बात आरआर की फ्रेंचाइजी से नहीं की गई है। ये ट्रेडिंग कब पॉसिबल होगी, जब आरआर सीएसके के ऑफर को मंजूरी देगी। सीएसके अपना एक ऑफर आरआर को पेश करेगा कि हम संजू सैमसन को लेना चाहते हैं। उसके बाद अगर आरआर की टीम उसको मंजूरी देती है तभी संजू सैमसन सीएसके की टीम में आ सकते हैं, लेकिन इसमें अंतिम जो मंजूरी है वो संजू सैमसन को भी दिखानी पड़ेगी। संजू को भी अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि वो चेन्नई सुपर किंग्स में खेलना चाहते हैं। ये डील अगर होती है तो ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेडिंग बन सकती है।
फिलहाल संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं और पूरा क्रिकेट जगत स्पेशली राजस्थान रॉयल्स के फैंस और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ये जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि क्या संजू सैमसन आईपीएल 2026 में धोनी की टीम में नजर आने वाले हैं, धोनी की टीम के साथ खेलने वाले हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है क्या संजू को राजस्थान छोड़ना चाहिए, चेन्नई ज्वाइन करना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें।